हेलो बच्चों। तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास के सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 18.1 को आज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमें टोटल 6 नंबर्स गिवन है और हमें उन 6 नंबर्स को सॉल्व करना है या उनका रेशियो फाइंड करना है। तो बच्चों इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आइए मैं आपको बताता हूं कि रेशियो हम कहते कैसे हैं। तो बच्चों बेसिकली रेशियो क्या है, रेशियो इज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स आर टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। मतलब किसी भी दो थिंग्स या किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करने को हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। पर उन क्वांटिटीज़ या उन थिंग्स का जो यूनिट होना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए रेशियो में। तो उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, रेशियो कहते हैं। तो रेशियो में आपके पास दो नंबर्स का या दो क्वांटिटीज़ का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ या दो नंबर्स होंगे तभी आप उनका रेशियो निकाल सकते हैं या रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आइए इसी तरह से अब सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। और नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में है 70 kg एंड 28 kg। तो बच्चों आप देखिए इस नंबर 1 में क्या है, इन दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी क्या है, kg है और यहाँ पर भी kg है, मतलब इन दोनों का यूनिट सेम है। तो हम इनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों रेशियो में क्या होता है, हमारे पास दो नंबर्स होते हैं। तो सॉल्यूशन लेट सपोज अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर से हैं तो उनको रेशो में हम किस तरह से लिखेंगे, उनको रेशो में लिखेंगे ए रेशो बी। ये दो डॉट्स जो है ना ये रेशो को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अब इसको पढ़ेंगे ए रेशो बी, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए अपान बी। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 70 और 28 है। तो इसको हम रेशो में इस तरह से लिख सकते हैं 70 रेशो 28। तो बच्चों रेशो में क्या करते हैं, हम गिवन नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों आप देखिए अब ऐसा कोई नंबर है जो इस 70 और इस 28 को दोनों को डिवाइड करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर है 7 का, क्योंकि 7 की टेबल 70 पर लगेगी 10 बार और 28 पर कितने बार लगेगी, 4 बार लगेगी। तो यहाँ पर बच्चों 7 की टेबल लगेगी 70 पर 10 बार और 28 पर लगेगी कितने बार, 4 बार। तो हमें क्या मिला है 10 रेशो 4 मिला है। तो बच्चों आप देखिए क्या ये गिवन नंबर फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। जी हाँ, ये गिवन नंबर फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। इन दोनों को 2 जो है ना वो डिवाइड करता है। तो बच्चों इनका जो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा ना वो क्या मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम रेशो और 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम। तो बच्चों ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है इस गिवन प्रॉब्लम का और यही हमारा सॉल्यूशन है नंबर 1 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 1 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो बच्चों आप देखिए इन दोनों गिवन नंबर्स का जो यूनिट है ना वो सेम है ही नहीं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, मतलब इन दोनों का यूनिट सेम नहीं है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनका हम यूनिट सेम करेंगे और उसके बाद हम इनका रेशो फाइंड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 1 मीटर को रिप्लेस करेंगे इस 100 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 60 या 60 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम है, तो हम इनका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आइए इनको सबसे पहले रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं 60 रेशियो 100। तो बच्चों रेशियो में क्या करते हैं, हम गिवन नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों आप देखिए ऐसा कोई नंबर है जो इस 60 और 100 को डिवाइड करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर है किसका, 10 का।
तो बच्चों बजाय यहाँ पर हम 10 की टेबल यूज़ करें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इनकी एक एक ज़ीरो काट देंगे या कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो हमें क्या मिलेगा, 6:10 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए, अब ऐसा कोई नंबर है जो इस गिवन रेशो को सिंप्लीफाई करे या इनको डिवाइड करे? जी हाँ, वो हमारा नंबर है किसका, 2 का। क्योंकि आप देखिए 2 की टेबल 6 पर लगेगी 3 टाइम और 10 पर लगी कितने टाइम, 5 टाइम। तो बच्चों 3:5 जो है ना, वो इस गिवन प्रॉब्लम का सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है इस गिवन प्रॉब्लम का। तो बच्चों अगर 3:5 है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3/5, ये भी हमारा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर 2 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को और उसके बाद नंबर 4 को। तो बच्चों आप देखिए नंबर 3 में क्या है, 40 सेकेंड एंड 3 मिनट, मतलब इन दोनों का जो यूनिट है वो सेम है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनका यूनिट सेम करेंगे और उसके बाद इस गिवन प्रॉब्लम का हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 180 या 180 सेकंड्स होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो 1 मिनट जो है वो बराबर किसके, 60 सेकंड के। तो यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो हमें क्या मिलेगा, 180 सेकंड। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 3 मिनट को रिप्लेस करेंगे 180 सेकंड से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो 40 सेकंड एंड 180 सेकंड। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं, 40:180। तो बच्चों आप देखिए अब ऐसा कोई नंबर है जो इस 40 और इस 180 को डिवाइड करे? जी हाँ, वो हमारा नंबर 2 का भी है, 5 का भी है और 10 का भी है। और ऐसे हमें दूसरे मल्टीपल्स मिलते जाएंगे जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे। बजाय आप वो सारे मल्टीपल्स यूज़ करें, आप क्या करें, यहाँ पर सिंपली एक ज़ीरो इस 40 की काट दें और एक ज़ीरो इस 180 की काट दें या कैंसिल कर दें। तो हमें हमारा सिंपलेस्ट नंबर क्या मिलेगा, हमें हमारा सिंपलेस्ट या हमें सिंप्लीफाई होकर नंबर मिलेगा 4:18 या 18। तो बच्चों अब आप देखिए ऐसा कोई नंबर है जो इस गिवन रेशियो को डिवाइड करे? जी हाँ, वो हमारा नंबर है 2, क्योंकि 2 की टेबल 4 पर लगेगी 2 टाइम्स और 18 पर लगेगी 9 बार। तो यहाँ पर हम इनका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं 2:9। तो बच्चों ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है इस गिवन रेशो का, या यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का। तो बच्चों आप इस 2:9 को इस तरह से लिख सकते हैं 2/9, ये भी हमारा सॉल्यूशन है इस गिवन प्रॉब्लम का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर 3 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। तो बच्चों एक बात आप ध्यान में रखना, जब भी आप किसी भी रेशो को या गिवन प्रॉब्लम्स का रेशो फाइंड करें तो आपको उनका यूनिट चेक करना है। अगर यूनिट सेम है तो आप रेशो फाइंड करें, अगर यूनिट सेम नहीं है तो आपको उनका यूनिट सेम करना है और फिर उसके बाद आप उसका रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए नंबर 4 में क्या है, 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर। तो आप देखिए यहाँ पर इसका यूनिट मिलीलीटर है और यहाँ पर इसका यूनिट क्या है, लीटर है। मतलब इन दोनों का यूनिट सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका यूनिट सेम करेंगे और उसके बाद इसका रेशियो फाइंड करेंगे। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि जो 1 लीटर होता है 1 लीटर, उसमें कितने मिलीलीटर होते हैं, उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर 2 लीटर है तो उसमें कितने मिलीलीटर होंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमें क्या मिलेगा, 2000 या 2000 मिलीलीटर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन नंबर को रिप्लेस करेंगे इस 2000 मिलीलीटर से, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर भी मिलीलीटर है और यहाँ पर भी मिलीलीटर है। मतलब दोनों का जो यूनिट है ना वो सेम है, तो हम इसका रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। 200
मिलीलीटर एंड 2000 मिलीलीटर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 200 और 2000 को रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। तो 200 रेशो 2000। तो बच्चों अब आप देखिए ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो बच्चों जी हाँ, वो हमारा नंबर है 2 का है, 5 का है, 4 का है और 10 का है और 20 का है और ऐसे ही नंबर्स आते जाएंगे। तो बजाय वो सारे नंबर्स आप यूज़ करें, आप यहाँ पर क्या करें, आपको सिंपली इस 200 की 2 ज़ीरो को कैंसिल करना है और इस 2000 की 2 ज़ीरो को कैंसिल करना है। तो हमें सिंप्लीफाई होकर हमें नंबर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 2, उसके बाद रेशो और यहाँ पर क्या मिलेगा 20 मिलेगा। तो बच्चों इस 2:20 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/20। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ पर 2 की टेबल 2 पर लगेगी एक बार और 20 पर कितने बार लगेगी, 10 बार लगेगी। तो यहाँ पर 2 की टेबल 2 पर एक बार और 20 पर कितनी बार, अपान में 10 बार। तो बच्चों 1/10 ये हमारा सॉल्यूशन है इस गिवन प्रॉब्लम का। या बच्चों आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1:10 और ये हमारा गिवन सिंपलेस्ट फॉर्म है इस गिवन रेशो का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर 4 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 5 को। और नंबर 5 में क्या है, 135 डिग्री एंड 360 या 360 डिग्री। तो बच्चों आप देखिए इन दोनों का जो यूनिट है ना वो क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री है और यहाँ पर भी डिग्री है, मतलब इन दोनों का यूनिट सेम है। तो हमें यहाँ पर किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पर सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो 135 डिग्री रेशो 360 डिग्री। तो बच्चों आप देखिए 135 रेशो 360। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर है किसका, 5 का, क्योंकि 5 की टेबल 135 पर लगेगी 27 बार और 360 पर लगेगी 72 टाइम्स। तो बच्चों हमें जो इस गिवन प्रॉब्लम का जो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिला है वो 27/72 मिला है। तो बच्चों अब आप देखिए ऐसा कोई नंबर है जो फर्दर इस गिवन रेशो को डिवाइड करे या इसे सिंप्लीफाई कर सके। जी हाँ, वो हमारा नंबर है 9, क्योंकि 9 की टेबल से 27 पर लगेगी 3 टाइम और इस 72 पर लगेगी कितने टाइम, 8 टाइम या 8 बार। तो बच्चों 3:8 जो है ना ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है इस गिवन प्रॉब्लम का, या ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो है इस गिवन प्रॉब्लम का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 5 को सॉल्व किया है और यही हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 5 का। तो बच्चों आइए इसी तरह से अब सॉल्व करेंगे नंबर 6 को। और नंबर 6 में क्या है, 3.5 kg एंड 5 kg 200 ग्राम्स। तो बच्चों आप देखें यहाँ पर इन दोनों का जो यूनिट है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है केजी है और यहाँ पर भी केजी है, पर इस 5 kg या किलोग्राम के साथ यहाँ पर क्या है 200 ग्राम है। तो यहाँ पर ये जो मसला है वो 200 ग्राम का है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस गिवन प्रॉब्लम को या तो हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में या तो इनका यूनिट हम चेंज करेंगे किसमें, ग्राम में। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि एक जो ग्राम होता है सॉल्यूशन, तो एक जो किलो होता है उसमें कितने ग्राम होते हैं, उसमें होते हैं 1000 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पर 3.5 kg है तो इसमें कितने ग्राम होंगे, 3.5 kg, इसमें ग्राम होंगे 3500 ग्राम। और 5 kg में कितने ग्राम होंगे, तो 5 kg में ग्राम होंगे 5000 ग्राम, प्लस यहाँ पर ये 200 ग्राम भी तो इसमें आएंगे ना, तो 200 ग्राम को क्या करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस 3.5 kg की जगह क्या करेंगे, हम 3500 ग्राम को रखेंगे रेशो और 200 को इस 5000 में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5200 ग्राम।
तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 3500 रेशो 5200 ग्राम को हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो यूनिट है ना वो अब सेम हो चुका है, दोनों को हमने कन्वर्ट किया है ग्राम में। अब क्या करेंगे, हम इसका गिवन प्रॉब्लम का रेशो फाइंड करेंगे या इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों आप देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली इस 3500 की 2 ज़ीरो को कैंसिल करना है या काट देना है, और इस 5200 की 2 ज़ीरो को काट देना है या कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर हमें जो हमारा सिंपलेस्ट नंबर है वो क्या मिलेगा, 35/52 मिलेगा। तो बच्चों अब आप देखिए, ऐसा यहाँ पर कोई नंबर है जो 35/52 को या 52 को डिवाइड करे या उसे सिंप्लीफाई करे? जी हाँ, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को सिंप्लीफाई करे या डिवाइड करे। तो बच्चों ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रेशो है या सिंपलेस्ट फॉर्म है इस गिवन प्रॉब्लम का, और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 6 को सॉल्व किया है। और बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो सारे 6 नंबर थे ना, हमने उसको सॉल्व कर लिया है या हमने उसके गिवन रेशो को फाइंड कर लिया है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने उसको किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इसे जल्दी से लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन एंड रिमेनिंग आर मैन, फाइंड द रेशो ऑफ। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्या है, एक फैक्ट्री है जिसमें टोटल वर्कर्स कितने हैं, 120 वर्कर्स हैं, और उन 120 वर्कर्स में से जो 45 वर्कर्स हैं ना वो क्या हैं, वुमेन हैं, और बाकी जो रिमेनिंग वर्कर्स होंगे वो क्या होंगे, मैन होंगे। तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमें यहाँ पर ये 4 नंबर्स गिवन है और हमें इन 4 नंबर्स का रेशो फाइंड करना है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में क्या है, मैन टू वुमेन, मतलब हमें रेशो फाइंड करना है किसका, मैन टू वुमेन का रेशो फाइंड करना है। तो बच्चों आप देखिए, हमें तो पता है कि इसमें क्वेश्चन में जो वुमेन्स का नंबर है वो क्या है, 45 है, मतलब इतनी औरतें जो है ना वो फैक्ट्री में काम करती है, पर हमें मेन का पता नहीं है कि उसमें मर्द कितने हैं फैक्ट्री में, या उस फैक्ट्री में कितने मर्द काम करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम उन मेंस का नंबर फाइंड करेंगे, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ मेंस उस फैक्ट्री में काम करते हैं। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस टोटल वर्कर्स में से, टोटल वर्कर्स में से माइनस करेंगे किसको, वुमन को। तो जो हमें नंबर रिमेनिंग मिलेगा वो क्या होगा, मेन का होगा। तो बच्चों आप देखिए, टोटल वर्कर्स कितने हैं, 120 है, और वुमन कितनी है, 45 है। तो बच्चों अगर 120 में से 45 को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, 75 मिलेगा या 75 मिलेगा। तो ये जो 75 है ना, ये क्या होंगे, ये होंगे मेन। तो बच्चों हमें पता चल गया है कि उस फैक्ट्री में कितने मर्द काम करते हैं, तो वो है 75 मेंस उस फैक्ट्री में काम करते हैं। तो बच्चों आइए अब सोल्व करते हैं नंबर 1 को। तो नंबर 1 में क्या है, मेन टू वुमेन, हमें इसका रेशियो फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों आप देखिए उस फैक्ट्री में कितने मेन है, वो है 75 रेशो, और वुमेन कितनी है, वो है 45। तो बच्चों रेशो में क्या करते हैं, हमें जो गिवन नंबर होता है उसको हम उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों अगर 75/45 है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब आप देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जो 75 को भी डिवाइड करे और इस 45 को भी डिवाइड करे। जी हाँ, वो नंबर है हमारा 15 का, क्योंकि 15 की टेबल 75 पर लगेगी 5 बार, और 44 5 पर लगेगी कितने टाइम, 3 टाइम। तो बच्चों ये जो 5 अपन है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का, या रिक्वायर्ड रेशो है इस नंबर 1 का। तो बच्चों 5/3 को आप 5/3 भी लिख सकते हैं, और ये हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 1 का।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने नंबर 1 किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं या रेशो फाइंड करते हैं नंबर 2 का। और नंबर 2 में क्या है, वुमेन टू मैन, मतलब हमें रेशो फाइंड करना है किसका, वुमेन टू मैन का रेशो फाइंड करना है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले वुमेन लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वुमेन का जो नंबर है 45 वो लिखेंगे। तो 45, उसके बाद रेशो फाइंड करना है, तो रेशो की साइन, और उसके बाद क्या है, मैन है, तो मैन का नंबर क्या है 75 है। तो बच्चों फिर से वही, अगर 45 रेशो 75 है तो आप इसको 45/75 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों रेशो में क्या करते हैं, हमें जो गिवन नंबर होता है उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर आप देखिए ऐसा कोई नंबर है जो 45 और 75 को डिवाइड करे। जी हाँ, वो नंबर कौन सा है, वो है नंबर 15 या 15, क्योंकि 15 की टेबल जो है वो 45 पर लगेगी कितनी बार, 3 बार, और 75 पर लगेगी 5 बार। तो बच्चों 3/5 जो है ना वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। तो बच्चों 3/5 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/5। तो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन है इस नंबर 2 का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व किया है और हमने उसका रेशो फाइंड कर लिया है। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस नंबर 3 को। और नंबर 3 में क्या है, वुमेन टू टोटल वर्कर्स, मतलब हमें यहाँ पर नंबर 3 में रेशो जो फाइंड करना है वो वुमेन का टोटल वर्कर्स से रेशो फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए टोटल वुमेन्स कितनी है, वो है 45, और टोटल वर्कर्स कितने, 120 है या 120 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसको हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। तो 45/120 या 120। तो बच्चों अगर 45/120 है तो आप इसको अपान की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 45/120 मिलेगा। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए ऐसा कोई नंबर है जो 45 और 120 को या 120 को डिवाइड करे। यहाँ वो नंबर है किसका, 15 का, क्योंकि 15 की टेबल 45 पर लगेगी 3 टाइम्स और 120 पर लगेगी 8 बार या 8 टाइम्स। तो बच्चों 3/8 जो है ना वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का, या रिक्वायर्ड रेशो है इस नंबर 3 का। तो बच्चों 3/8 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 3/8, और ये हमारा गिवन रेशो है इस नंबर 3 का। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 3 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। और नंबर 4 में क्या है, मैन टू टोटल वर्कर्स, मतलब हमें यहाँ पर रेशो जो फाइंड करना है वो मैन और टोटल वर्कर्स के बीच में हमें यहाँ पर रेशो फाइंड करना है। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों आप देखिए टोटल मैन कितने हैं, वो है 75, और टोटल वर्कर्स कितने 120 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। तो 75/120 या 120। तो बच्चों अगर 75/120 है तो आप उसको अपान की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर आप देखिए ऐसा कोई नंबर है जो 75/120 को डिवाइड करे। जी हाँ, वो हमारा नंबर है किसका, 15 का, क्योंकि 15 की टेबल 75 पर लगेगी कितनी बार, 5 बार, और 120 पर लगेगी कितने बार या कितने टाइम्स, 8 बार या 8 टाइम्स। तो बच्चों यहाँ पर 15 की टेबल 75 पर लगेगी 5 बार, और उसके बाद अपान, और यहाँ पर लगेगी 8 बार। तो यहाँ पर बच्चों 5/8 जो है ना वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस नंबर 4 का, या रिक्वायर्ड रेशो है इस नंबर 4 का। तो बच्चों आप इस 5/8 को जो है ना वो इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/8, और ये हमारा रिक्वायर्ड रेशो है या सिंपलेस्ट रेशो है इस गिवन प्रॉब्लम का। तो बच्चों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो टोटल नंबर 4 थे ना उनको हमने सॉल्व कर लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सारे नंबर्स हमने सॉल्व किए हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।
तो बच्चों आप इसे जल्दी से लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए इसी तरह से सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को, और नंबर 3 में है क्या, इफ़ 5 ब्रैकेट में 4x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 4y। मतलब हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड x रेशो y। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस गिवन प्रॉब्लम से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है, हमें जो गिवन है प्रॉब्लम वो है 5 ब्रैकेट में 4x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 4y। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस x रेशो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आप देखिए ये जो 5 है ना वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे, 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20x माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10y इज़ इक्वल टू 3x माइनस 4y। तो बच्चों अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x वाले टर्म्स को एक साइड लेकर जाएंगे और y वाले टर्म्स को एक साइड लिखेंगे या उनको लेकर जाएंगे। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 20x और राइट हैंड साइड में 3x है। तो आप देखिए क्या 20x बड़ा या 3x बड़ा, तो ऑब्वियसली 20x बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, इस 3x को इस लेफ्ट हैंड साइड में हम शिफ्ट करेंगे। तो आप देखिए 20x, अब यहाँ पर 3x जो है राइट हैंड साइड में वो प्लस का है, तो इस साइड किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज़ इक्वल टू, और आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 10y जो है वो माइनस की है। अगर इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएं तो वो किसकी हो जाएगी, वो प्लस की हो जाएगी। तो माइनस 4y प्लस 10y। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस 3 को माइनस करेंगे इस 20 से और इस माइनस 4 को माइनस करेंगे इस 10 से। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं। अगर 3 को माइनस कर दें इस 20 में से तो हमें क्या मिलेगा, 17x इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर 10 प्लस का है और 4 माइनस का है। अगर 4 को माइनस करें 10 से तो हमें मिलेगा प्लस का 6y। तो बच्चों अब आप यहाँ पर देखिए ये जो 17 है वो इस x से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हमें क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू 6y अपान में 17। तो बच्चों अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में यहाँ पर ये जो y है वो इस 6 से मल्टीप्लाई कर रही है, इस साइड आकर क्या करेगी, इस x से डिवाइड करेगी। तो हमें क्या मिलेगा, x अपान y इज़ इक्वल टू 6 अपान 17। तो बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि a रेशो b जो है उसको हम a अपान b में लिख सकते हैं, या a अपान b को हम a रेशो b में लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर x अपान y है, तो इस x अपान y को x रेशो y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, x रेशो y इज़ इक्वल टू, और सिमिलरली 6 अपान 17 को हम लिख सकते हैं 6 रेशो 17। तो बच्चों यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस नंबर 3 का, क्योंकि हमें नंबर 3 में फाइंड क्या करना था, x रेशो y का वैल्यू फाइंड करना था, और हमने यहाँ पर x रेशो y का वैल्यू फाइंड कर लिया है और वो हमें क्या मिला है, 6 रेशो 17 मिला है, और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर 3 हमने किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सिर्फ इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया है, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे उनको हम दूसरी वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस को हम एक साथ सॉल्व करते हैं ना तो वीडियो की जो लेंथ है या वीडियो की जो लंबाई है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है या थोड़ी लेंथ एक्सटेंड हो जाती है। तो इसलिए हमने इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।